श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 जनवरी को पौष अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस पूरी वीडियो में अमावस्या पे करने वाले 5 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला उपाय हमारा होगा काले तिल से करना है। दूसरा उपाय आपको शमी के पत्ते से करना है। तीसरा उपाय आपको चने की दाल से और चौथा उपाय आपको 7 चम्मच दही से करना है। आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम होगी ना, वो सारी की सारी खत्म होंगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि हमें काले तिल से करना है। कहोगे भैया इसको करने से क्या होगा? इसको करने से जीवन की जितनी भी समस्याएं होंगी, चाहे वो धन को लेके हो, लड़ाई हो, मनोकामना हो, सारी आपकी परेशानियां दूर होंगी। ठीक है, समझेंगे। यहां पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल, तो आपको लेना होगा 1 चुटकी या फिर 1 से 2 चम्मच काला तिल ले लो। ठीक है, लिया। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लो। इस तांबे के लोटे में जल भरो और जो आपने 1 से 2 चम्मच काला तिल लिया है वो आपको इसमें डाल देना है ना। डाल दिया और उसके बाद में आपके घर में जहाँ पे भी किचन हो, और किचन में जहाँ पे आप पीने का पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, बाल्टी हो, टोटी हो, आरओ हो, जहाँ पे भी, वहाँ पे आप क्या करेंगे, उस तांबे के लोटे को रखना। ठीक है, रखने के बाद में एक घी का दिया लंबी बत्ती का जलाओगे, अपने पितरों का ध्यान करके। किसका ध्यान? अपने पितरों का ध्यान करके। और उस दीपक की जो बत्ती का मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इतना करके शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप जला देना। आपको उसके बाद आपको क्या करना है, जब तक ये दीपक यहाँ पे जले तब तक आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हों आप हमें माफ़ कर दें, आप हमें क्षमा कर दें। हम नादान हैं, हमें कोई भी जानकारी नहीं है, हो सकता है हमसे गलतियाँ हो गई हों। अपने पितरों से क्षमा याचना की जाती है अमावस्या तिथि पे। ठीक है, इस तरीके से क्षमा करना, क्षमा याचना करना। और दीपक के बुझने के बाद में आपको उसके बाद इस कलश को उठाना। ठीक है, उठाने के बाद में उसी टाइम पे आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो, जो भी नज़दीक में हो, वहाँ पे लेके जाएंगे और उस काले तिल का पूरा जल आपको समर्पित कर देना। मन हो तो आप चाहें तो उसी दिन शाम के टाइम पे कर सकते हो, या फिर आपका मन है तो अगले दिन सुबह उठो तो सुबह 10 बजे से पहले उस कलश को उठाओगे, अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल पेड़ की जड़ में ले जाकर के समर्पित कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारे पितृ होते हैं वो खुश होते हैं। अमावस्या तिथि अक्सर मानी जाती है कि पितरों का दिन होता है, तो हमने अगर अपने पितरों को खुश कर दिया ना, तो लाइफ में हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं हो सकती। ठीक है, करिएगा ज़रूर आप सभी लोग इस उपाय को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आसान से सबसे पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, शमी के पत्ते के इस उपाय को समझेंगे। ठीक है, कहोगे भैया शमी का पत्ता तो करे, लेकिन इसके फायदे क्या हैं वो तो समझाओ। इसके फायदे होंगे इच्छा पूर्ति, और दूसरा इसका फायदा है लड़ाई झगड़ा, है ना। घर में बहुत क्लेश हो रहा है, हर छोटी बातों को लेके आपस में लोग भिड़ जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया समी के पत्ते लेंगे, लेकिन कितने पत्ते लोगे? 2 समी के पत्ते लेंगे। ये वही उपाय है जो गुरुजी ने बताया था कि या तो आप सोमवार को करो, पूर्णिमा करो, अमावस्या करो, या फिर प्रदोष को कर सकते हैं। समझेंगे। फिर आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत ज़्यादा सुंदर सी। ठीक है, वो भी ले लिया। इसके लेने के बाद में आपको लेना है लाल चंदन। ये लाल चंदन का जो पाउडर आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा लोगे, इसका पेस्ट बनाना। अब यहीं पे जो बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, 1 2 3। तो जो नीचे की छोटी छोटी पत्तियां हैं, इस पर आपको ज़्यादा मात्रा में लगाना होगा लाल चंदन। कितना ज़्यादा मात्रा में लाल चंदन लगाओगे? लगाने के बाद में पूरे पत्तियों पे नहीं, बस एक जगह ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे। और इसी लाल चंदन के ऊपर जो आपको मैंने क्या बताया, समी का पत्ता, उस समी के पत्ते को आपको इसी लाल चंदन के ऊपर रख देना। ठीक है, रखने के बाद में बेलपत्र को उठाओगे और एक तांबे के लोटे में जल भरोगे अपने घर से, और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको लेके जाएंगे। ये स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, और ये स्थान है महादेव का। इन दोनों जगहों पे, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दोनों जगहों में से कहीं पे भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली, आपके परिवार की जो भी समस्याएं हैं, उसका स्मरण करके बेलपत्र को चढ़ाएंगे, और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जीवन के जितने दुख होंगे आपके ना, इसी अमावस्या खत्म हो जाएंगे। इस उपाय को करने की कोई टाइमिंग नहीं है, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आप कर सकते हो। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उपाय की बात कर ली है। एक इजी से उपाय की बात करते हैं जो कि चने की दाल से करना है। कहोगे भैया चने की दाल से तो कर लेंगे उपाय, लेकिन इसके पहले फ़ायदे बताओ। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अब आप कर दो वीडियो को जल्दी से लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब इस उपाय के आप सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। इसका बस एक फ़ायदा है और वो है बीमारी को लेके, कि अगर कोई इंसान बहुत बीमार पड़ रहा है, आप उसकी बीमारी का इलाज भी नहीं करा पा रहे हो, और करा रहे हो तो परेशानी बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो चने की दाल दिख रही है, कितने लोग हैं, 21 चने की दाल लेंगे गिन करके, ठीक है। ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे की लोटे में जल भरना, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस कलश के अंदर कुछ भी मत डालना, चने की दाल को अलग रखना है ना। और उसको लेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। मैं जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। आपके पास में 21 चने की दाल है, देखो चने की ही दाल लेना, अरहर नहीं, चने की दाल लेना, 21 है ना। उसको क्या करेंगे, जल चढ़ाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। जब चने की दाल आप समर्पित करोगे तो यहाँ पे महादेव का एक नाम बोलना होगा, और वो है अघोरेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर नहीं, अघोरेश्वर महादेव के नाम से आपको उस चने की दाल को समर्पित करना। हाथ जोड़ना, महादेव के सामने विनती करना, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, महादेव आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। और ये जो चने की दाल हमने यहाँ पे समर्पित की है, इसमें से कुछ दाने मैं उठा रही हूँ या फिर उठा रहा हूँ, आप इसे औषधि बना देना, ठीक है। जरूर उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, परमिशन लेंगे, और उसके बाद में कुछ दाने चने के 2 7 10 दाने उठाना, और उठाने के बाद में उसे लेके घर जानेंगे। जिस डिब्बे में आप अपने चने की दाल को रखते हो उसी में मिक्स करना, और जब भी आपके घर में चने की दाल बनेगी वो सभी के मुख में प्रसाद के तौर पे जाएगा, और आपके घर का जो इंसान बीमार होगा या फिर बीमारी आने वाली होगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। करिएगा ज़रूर, बस नाम याद रखना महादेव का, अघोरेश्वर महादेव, है ना। चलो, तो भाई हमने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है। एक स्पेशल और सबसे लास्ट उपाय की बात करते हैं, जो कि 7 चम्मच दही से करना है ना। देखो, अब सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि धन अगर आपके घर में नहीं आता, पैसे टिकते नहीं हैं, तो कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई इंसान पैसे वापस नहीं कर रहा या फिर आप कर्ज में डूबे जा रहे हो तो करोगे, ठीक है। क्या करना है, आपको जाना होगा वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे, वट वृक्ष के नीचे, लेकिन ऐसे नहीं जाना, आपको ज़्यादा मात्रा में लेके जाना होगा दही, ठीक है। दही जैसा मैंने लिखा है 7 चम्मच तो कम से कम होना ही होना चाहिए, है ना। उसको लेके जाएंगे, वट पेड़ के नीचे जाना। यहीं पे कहीं पे भी आपको थोड़ा मोड़ा मोटा छोटा कोई भी कंकड़ मिल जाए, उस कंकड़ को उठाना, और इस हिसाब से उठाना, और यह मान करके उठाना कि इस कंकड़ को हम शंकर मान रहे हैं, महादेव मान रहे हैं, वो उठाना और यहीं पे आप नीचे रख देना, वट पेड़ के नीचे, ठीक है। ये जो आपने कंकड़ रखा है शंकर मान करके, इसी कंकड़ के ऊपर जो आपने दही घर से लेके आए हो, उस दही को वटकेश्वर महादेव के नाम से 7 चम्मच चढ़ाओगे। कितने चम्मच, 7 चम्मच वटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना, और इसी दही में से थोड़ा सा दही अपनी किसी कटोरी में रोक लेना, और उसके बाद में इस पत्थर को वहीं पे छोड़ना, 1 लोटा जल चढ़ा देना। इतना काम खत्म हुआ। जो दही आपने जो घर से कटोरी लेके गए हो उसमें रोका था, उसको लेके आप अपने घर जाएंगे। जो भी आपके घर की तिजोरी होगी, उस तिजोरी पे आपको उसी हल्दी से 2 स्वस्तिक का निर्माण करना है, ठीक है। कितने, 2 स्वस्तिक का निर्माण करना। आपका कोई दुकान है तो वहां पे कर देना। और अगर आप कर्ज में डूबे जा रहे हो तो आपके पास में कोई रुमाल हो, उस रुमाल में उस दही की 1 बिंदी लगा करके और उस इंसान से एक बार मिल लेना, जो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, आपका पैसा वो इंसान घर तक दे करके जाएगा। करिएगा ज़रूर आप सभी लोग इस प्यारे से उपाय को, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है इस पूरी वीडियो में आपको 4 उपाय बताएं। कोई उपाय समझ में नहीं आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।